हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों निकालते हैं, इसका काम क्या है और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना क्यों पड़ा, हम इसे आपको बताएंगे। क्योंकि हमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाए थे, हमें उसका इफ़िशियंसी चेक करना था। इफ़िशियंसी चेक करने के लिए सबसे पहले आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर चाहिए। तो हमें क्या है, आउटपुट पावर हमने आपको निकाल के दिखाया है पिछली वीडियो में। हमें इनपुट पावर निकालना है। इनपुट पावर मतलब P बराबर VI होता है, लेकिन हम V को हटाकर क्या करेंगे, V के स्थान पे IR रख लेंगे। IR मतलब क्या होता है, V बराबर IR होता है ना, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें I स्क्वायर R मतलब अगर I हमें पता हो जाए और इनपुट करंट पता हो जाए तो हम पावर ज्ञात कर सकते हैं, इनपुट पावर। लेकिन हमें इनपुट करंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट में कौन सा करंट अप्लाई करते हैं, AC करंट अप्लाई करते हैं। और हमें आउटपुट में कौन सा करंट मिलता है, हमें ये मिलता है ऐसे कुछ 0 पाई 2 पाई। ये पाई से 2 पाई ले क्या होता है, 0 होता है, और इसमें 0 पाई 2 पाई। लेकिन हम ये इनपुट करंट जो है, इसका अगर हम एवरेज निकाल लें, जैसे हमने पिछली वीडियो में इसका एवरेज निकाल के हमें पता कर लिया था, वैसे अगर हम इसमें भी इसका एवरेज निकाल लें तो इसका एवरेज क्या होगा, ये एकदम मैक्सिमम यहाँ है, मिनिमम यहाँ, इसको दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा यही एक्स अक्ष पे आके मिलेगा। इसका मध्यमान एक्स अक्ष पे मिलेगा। ये एक्स अक्ष पे मिलने का मतलब, ये एक्स अक्ष पे जो करंट है वो क्या होता है, 0 होता है। हमेशा यहाँ पर करंट 0 रहेगा। ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है, इसमें भी वोल्टेज करंट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो करंट 0 होता है। इसका हमें एवरेज अगर निकालते हैं तो करंट 0 होता है। इसीलिए करंट जब 0 मिल जाता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या, रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मीन मतलब एवरेज। जो एवरेज है उसी का हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद उसी क्या रूट ले लेंगे। अगर हम जैसे करंट आई है, अगर इसका स्क्वायर करके रूट लें तब भी तो आई आएगा। उसी तरह से एवरेज का स्क्वायर करके अगर हम रूट ले लेते हैं तो कोई मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि करंट 0 नहीं आता है। क्या होता है, करंट 0 नहीं आता है। स्क्वायर जो है, पहले हम एवरेज का स्क्वायर करके अगर रूट लेते हैं तो क्या होता है, वही रह जाएगा सेम। लेकिन क्या होता है, करंट 0 नहीं आता है तो हम उसी क्या मान लेते हैं, एवरेज करंट। लेकिन हमें इसका एवरेज अगर निकालते हैं, इसका एवरेज ही 0 आ जाएगा तो क्या वर्ग करेंगे, हम वर्ग करके रूट कैसे लेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका एवरेज ले लेते हैं। इसका एवरेज का स्क्वायर करके रूट निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, रूट निकाल लेते हैं, वही रूट मीन स्क्वायर हो जाता है। और उसे जो करंट मिलता है उसी को हम क्या करते हैं, AC करंट, इस इनपुट करंट मान लेते हैं, इनपुट करंट। तो हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे कैसे, 0 से कहाँ तक, 2 पाई तक हमें निकालना है, 0 से 2 पाई तक इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, 1/T, 0 से T और I/dt, यही तो होता था एवरेज का फार्मूला। T क्या था, जहाँ टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड, और I क्या है, करंट है। तो क्या है, इसमें टाइम पीरियड क्या है, 0 से पाई फिर 2 पाई, 0 से 2 पाई टाइम पीरियड है। तो इसका हम टाइम 1/, जैसे हमने यहाँ T रखा, अगर यहाँ T है तो वैसे यहाँ 1/2, और टाइम पीरियड है कितना, I और D थीटा। जैसे यहाँ T था तो यहाँ जैसे कोण है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, D ओमेगा T। कुछ बुक में D ओमेगा T रहता है, कुछ बुक में थीटा रहता है, लेकिन थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा T रहता है। तो क्या है, ओमेगा T और थीटा चाहे जो आप लिखो। अभी क्या हो गया, ये एवरेज आ गया करंट का। किस करंट का, इस करंट का। हमने क्या किया, इस वाले करंट का हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। और इस करंट का एवरेज जो है यहाँ है, इस करंट का एवरेज। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब जो I स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, इस करंट का स्क्वायर करके हम उसका एवरेज निकालेंगे।
इस करंट का स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले ये हम करंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, फिर रूट ले लेंगे। उसका मतलब वही होगा जैसे अभी आई का एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे -5 से +5 का एवरेज कितना होगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि -5 + 5/2 करेंगे आ जाएगा 0। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी -5 का वर्ग और +5 का वर्ग करके उसका आधा करें तो कितना आएगा, 5 25 + 25/2 50/2 बराबर 25। और ये 25 जो है अगर इसका हम रूट ले ले तो कितना आ जाएगा एवरेज 5। उसी तरह से इसमें भी वैसे अगर देखा जाए 5 के बाद क्या आएगा, -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे ऐसे करके आएगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, 5 ही तो होगा। यहाँ 5 यहीं कहीं आएगा, 5 मिड पॉइंट पे। तो उसी तरह अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, इस करंट का स्क्वायर करके उसका अगर हम क्या करें, एवरेज ले लें, अब फिर उसका अगर हम रूट ले लें, तो ये क्या हो गया, RMS वैल्यू हो गया। और ये जो RMS वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, हम इसे इनपुट करंट मान लेते हैं जो आता है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले देते हैं, अगर हम इस करंट का एवरेज निकाल रहे हैं, इस करंट का स्क्वायर करके एवरेज निकाल के रूट ले रहे हैं, तो ये पाई से 2π तक क्या है, 0 है। क्योंकि जो I है, I करंट क्या है, Im sin ओमेगा t तब होगा जब ओमेगा t का मान क्या होगा, 0 से बड़ा तथा पाई से छोटा। और I बराबर क्या होगा, 0 होगा जब ओमेगा t का मान पाई से बड़ा लेकिन 2π से छोटा रहेगा। क्यों, ये वाला कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो 0 से ओमेगा t पाई है, इसमें क्या रहेगा, 0 से पाई में ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस करंट का एवरेज स्क्वायर का एवरेज निकाल के रूट ले रहे हैं। और हमने बताया है कि क्यों हमने इसका स्क्वायर निकाल के एवरेज लिया। तो हम क्या करते हैं, ये वाला आप लोग देखिए, एक बार ऐसे ही उतार देता हूँ कॉपी। क्या है, 1/2π 0 से 2π I² d ओमेगा t। आप ओमेगा t बराबर क्या लिख लीजिए, थीटा, जिससे आसानी रहेगा। तो क्या हुआ, 1/2π। अब इसे हम तोड़ लेते हैं, 0 से पाई I² d थीटा, हमने ओमेगा t के स्थान पे थीटा रख दिया है, प्लस पाई से 2π I² d थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1/2π और ये 0 से पाई I² d थीटा, इसके स्थान पे हमने 0 अप्लाई कर दिया। अब इसे जो रूट है हम इसको घात के रूप में 1/2 लिख देते हैं, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे, नहीं तो बहुत बड़ा लग रहा। 1/2π। अब क्या होगा, जो I² है इसका हम मान रख देंगे यहाँ पर, I² के स्थान पे क्या रखेंगे, Im sin थीटा। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने पर क्या हो गया, d थीटा। अब चलो रूट ही लगा लेते हैं, वो फिर 1/2 और क्या होगा, 0 से पाई Im का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। चूँकि हमने पढ़ा है था कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर लेंगे, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये हम साइन, चूँकि हम ये जो है साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर लाकर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2π
0 से पाई। आई स्क्वायर एम जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, हम इसे बाहर कर लेते हैं। आई स्क्वायर एम कांस्टेंट था, हमने क्या किया, बाहर कर लिया। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम इसे रख देंगे 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2, और क्या हो गया, डी थीटा, और इसके ऊपर रूट। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद ये जो है कास 2 थीटा का हम समाकलन कर देंगे। कास 2 थीटा का समाकलन कैसे करेंगे, देखिए ये जो है आई एम का स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये जो है 0 से पाई। हम ये जो है 2, ये वाला 2 देख रहे हो, हम यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनाई 4, ये 4 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 1 थीटा माइनस 0 से पाई कास 2 थीटा डी थीटा। अब इसे हम क्या करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। आई स्क्वायर एम बाई 4 पाई, और 1 का जो समाकलन है वो क्या होगा, थीटा थीटा हो गया। और ये जो कास 2 थीटा का समाकलन है ये होगा साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई समाकलन हो गया। मान रख देंगे, मान क्या होगा, आई एम स्क्वायर बाई 4 पाई, और क्या हो गया, थीटा के फिर एक बार पाई माइनस 0, और फिर साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है, और साइन 0 का मान भी 0 ही होता है। तो इसीलिए हम इसे ऐसे कर देते हैं। अब फिर क्या बचा इसमें, आई एम का स्क्वायर बाई 4 पाई गुड़े यहाँ पाई माइनस 0 है ना, और ये सभी 0 हैं, तो यहाँ गुड़े में पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, आई एम का स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, आई एम बाई 2। ये क्या आ गया, आर एम एस वैल्यू आ गई। आर एम एस वैल्यू क्या आ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर का आई एम बाई 2। जबकि एवरेज वैल्यू क्या आया था, एवरेज वैल्यू आया था आई एम बाई पाई आया था। एवरेज वैल्यू आई एम बाई पाई आया था, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आया, आई एम बाई 2। अब इसे हम पावर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पावर ज्ञात करने के लिए हम सब क्या करते हैं, पहले उस जैसे ये क्या होता है, पावर ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर आर, अभी हमने पीछे बताया था ना, आई स्क्वायर आर। जैसे यहाँ देखिए हमने बताया था आपको आई स्क्वायर आर, तो आई हमें पता हो गया, ये जो आई है आर एम एस यही है इनपुट करंट। इनपुट करंट में वो 0 था, इसीलिए हमने आउटपुट करंट का एवरेज मतलब आई स्क्वायर करके एवरेज निकाल लिया। क्या आ गया, आई स्क्वायर आर था, तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर क्या है, आर एम एस ना, आर एम एस आई स्क्वायर में। अब क्या होगा, आर एम एस का जो है आई एम का स्क्वायर बटे 4, और गुड़े आर क्या होगा, आर में जो था वो, जैसे हमने एसी सप्लाई, यहाँ देखो इसमें एक, जब हम इसमें एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो एक रेजिस्टेंस जानते हो क्या आ जाएगा, गतिज रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा, गतिज रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या करते हैं, आर एफ से प्रदर्शित करते हैं। और एक ये तो रहेगा ही आर एल। आपको बुक में बताया गया होगा कि अगर डायोड में एसी करंट सप्लाई किया जाता है तो उसमें एक वो आ जाता है, गतिज रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये गतिज रेजिस्टेंस आर एफ प्लस आर एल, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब ये क्या आ गया, इनपुट पावर, इनपुट पावर आ गया। इनपुट पावर हमने बताया था आपको इफिशियंसी निकाल के दिखाएंगे। तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर, इफिशियंसी बराबर क्या था, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या आया था, आउटपुट पावर आया था, अगर ये आई एम बाई पाई आया था आउट एवरेज करंट, तो उसका पावर क्या होगा, आई एम बाई पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि डीसी में जो था लोड, डीसी में क्या वो रेजिस्टेंस वो आर एल था, तो इसमें क्या होगा रेजिस्टेंस, इस आर एल ही तो होगा यहाँ, बटे
IM/2 का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, यह आया था ना आई, यही तो हमने यहाँ रख दिया IM/, तो क्या होगा अब IM स्क्वायर से IM स्क्वायर अभी कट जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू RL बटे IM स्क्वायर बटे 4 RL प्लस RF, ये क्या है इफ़िशियंसी, तो ये कट गया, अब क्या हो गया ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू RL बटे पाई स्क्वायर RL प्लस RF, अगर हम RL को नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा 4 बटे पाई स्क्वायर RL प्लस RF बटे RL, तो अगर हम क्या कर लें 4 बटे पाई स्क्वायर 1 प्लस RL से भाग दीजिए RF बटे RL, क्योंकि अगर क्या हो ये RL जो है RL मतलब लोड वोल्टेज काफ़ी बड़ा हो, किससे RF से गतिज रेजिस्टेंस से, अगर लोड रेजिस्टेंस क्या हो काफ़ी बड़ा हो गतिज रेजिस्टेंस से, तो ये क्या हो जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर गुणे 1, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो इसका मान कुछ 0 पॉइंट करके 0 0 आएगा, जिससे क्या होता है उसे हम निगलेक्ट ही मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम इफ़िशियंसी 4 बटे पाई स्क्वायर, अब पाई का मान क्या होता है, पाई का मान जो होता है हम उसे यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा कुछ आ जाएगा जैसे 0.406 आ जाएगा, और ये क्या आ गई इफ़िशियंसी आ गई 0.406, ये इफ़िशियंसी आ गई। अगर हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है इफ़िशियंसी, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 100 से गुणा करेंगे 40.6, 2 अंक इधर चला गया पॉइंट, इफ़िशियंसी क्या आ गई 40.6 आ गई। हम इसी इफ़िशियंसी को पता करने के लिए क्या कर रहे थे कि इसको ज्ञात कर रहे थे कि इसको इनपुट RMS रूट मीन स्क्वायर करंट को, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का। थैंक यू दोस्तों।